नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब कश्मीर घाटी से भी आवाज उठने लगी है। श्रीनगर में आज अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रदर्शन करते हुए इस मामले में मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर सवालिया निशान लगाए। कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों ने श्रीनगर में गुपकार रोड पर एक रोष मार्च निकाला और मानवाधिकार आयोग व संयुक्त राष्ट्र से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि वो इस मामले में उपराज्यपाल व राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। बंद करो, बंद करो। बांग्लादेशी माइनॉरिटीज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार, यहाँ अत्याचार। आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनओ कहाँ है? वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे? हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। मेमोरेंडम एलजी ऑफिस तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाएगा, यूएनओ तक जाएगा थ्रू एलजी, क्योंकि हमारे स्टेट के जो हेड है हमारे एलजी साहब है। हम उम्मीद करते हैं एलजी साहब ये हमारी जो आवाज है पूरे हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचाएंगे। जो इनोसेंट किलिंग्स, जो इनोसेंट बच्चों को उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स से यही अपील भी करते हैं कि ताकि वो जाग जाएं। जबकि वो हर एक मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इस मामले में वो क्यों पीछे रह रहे हैं? तो उनको भी चाहिए इसमें इंटरवीन करके, ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और लॉसेस हो रही हैं, लाइव लॉसेस हो रही हैं, तो इसमें उनको भी चाहिए ये अपना रोल अदा करना, ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो, आम और किसी जगह पर इसका असर ना पहुँचे, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी और भी ख़राब निकल सकते हैं। इससे बेटर ये है कि वो इंटरवीन करके इस मामले को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुलझाए। नहीं, हम बांग्लादेश सरकार से भी अपील करते हैं, उनसे भी यही बात बोलते हैं कि जो एमिकेबली, जो अच्छे ढंग से इसका रास्ता निकाला जाए, वो रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाए, ताकि ये इनोसेंट मास किलिंग जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। राजौरी के कंडी पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाली बड़ाल पंचायत में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से वहां मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार इस परिवार के 6 लोगों की रात का खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी राजौरी पहुंचाया गया। जीएमसी में इस परिवार के मुखिया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य 5 को वहां से जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। वहीं जीएमसी जम्मू में 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि इनमें से भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक है, कंडी छोड़ना। राजौरी के कंडी इलाके के बिढ़ाल इलाके से खबर सामने आ रही है, जहां खाना खाने के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, जहां से 5 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब खबर आ रही है कि इसमें 2 बच्चियों की जम्मू में मौत हुई और उनके वालिद की राजौरी में। इस वक्त उनका पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बताइए, क्या पाया जा रहा है आपकी तरफ से इस वक्त? जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई, कल दिन में हमारे पास एक पेशेंट आया था, एलिजिड हिस्ट्री ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो उसको फीवर था और स्वेटिंग की हिस्ट्री थी, तो उसके बाद उसको एडमिट किया गया जीएमसी में। उसके बाद कल रात 7 बजे इसकी डेथ हुई है। सुबह सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन आई कि इसको पोस्टमार्टम कराना मतलब है, तो पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। जो फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं, और इसके जो विसरा हैं और जो सैंपल्स हैं वो हम जुम्मा फैसल भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या पाया गया है। इब्तिदाई में कुछ ऐसा लग रहा है कि कारण हो सकता है? इब्तिदाई में तो जो हमने देखा है, तो वो मगर हम रिवील नहीं कर सकते वो फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इसमें एफआईआर लग जाएगी। वो हम
आगे मीडिया में नहीं बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इब्रार जिन्होंने थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम किया। हालांकि ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ कि राजौरी के कंडी इलाके के बढ़ाल में एक घर से 6 लोगों को इमरजेंसी लाया गया राजौरी, जहाँ से ये पता चला कि उनकी हालत मजीद ख़राब होने के बाद उनमें से 5 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि इब्तदाई तफसील के मुताबिक घर में रात को खाना खाने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई, जिसमें फजल हुसैन नामी शख्स जिसकी उम्र 40 साल है, इसकी मौत हो गई और उसकी बेटी राबिया कौंसर, इसकी भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। उसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। फाना कौंसर, इसकी उम्र 9 साल है, इसकी भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। और इनकी वाइफ शमीम अख्तर, वो इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज है। उसके बाद अगर बात करें रुखसार अहमद जम्मू में है, इनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। उसके बाद रफ्तार अहमद, उनकी उम्र 5 साल है, उनकी हालत कदर हालत बेहतर बताई जा रही है। और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें राजौरी से, जहाँ ये खबर सामने आई थी कि राजौरी के बढ़ाल इलाके में कुछ लोगों की देर रात को हालत खराब होने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया। हालांकि उनके अहले खाना भी यहाँ मौजूद जरूर है, मगर जिस तरह ये बताया जा रहा है कि नज़दीकी रिश्तेदार को इनका यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि इनके सिर्फ बताया ये भी जा रहे हैं इकलौता माँ बाप का बेटा था, मगर ये भी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को, इस महीने की 2 तारीख को इनके घर में एक शादी हुई थी। उस शादी के बाद इनके घर में आज रात को ये घर में 6 लोग जो मौजूद थे, जिनमें कल रात की बात बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद इनकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद यहाँ लाया जाता है। और जिनमें से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राजौरी से सीधा कि इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद इनकी बॉडी यहाँ से निकाली जा रही है और इनको वहीं एसएचओ कंडी की बात करें तो उनकी तरफ से मौके पर पहुंचकर वहां तमाम चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। जब्त करने के बाद फैसल्ट की टीम और एसएचओ कंडी की तरफ से वहां फूड की टीम को भी रवाना कर दिया गया है ताकि जांच की जाए कि आखिर क्या कारण रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम का जरूर कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब के जो हमने बात की उनका भी यही कहना था कि रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ही ये चीज़ साफ हो पाएगी कि मिलाकर किस तरह इनकी मौत हुई है। मगर ये जरूर देखने को वाली चीज़ है कि एक घर के 6 लोग खाना खाने के बाद तबीयत खराब होती है, जिसमें से 2 बेटियों की जम्मू में मौत और बाप की राजौरी में मौत और 3 लोग इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में जेरे इलाज हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। जम्मू के सोहांजना इलाके में रिंग रोड पर बने टोल प्लाजा के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। मढ़ विधानसभा के अधीन आने वाले कई गांवों के लोगों ने आज भी टोल प्लाजा पर धरना देकर इसे रिंग रोड का निर्माण पूरा होने तक बंद करने की मांग की। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर इस टोल प्लाजा के फौरी तौर पर बंद न किया गया तो वो कल से बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी ओर इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मढ़ विधानसभा के विधायक सुरेंद्र भगत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी आरोप लगाया कि रिंग रोड के निर्माण के लिए जिन लोगों से जमीनें ली गई थी उन्हें अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसके अलावा रिंग रोड भी अभी तक पूरी नहीं बन पाई है और इसके बावजूद लोगों से टोल की वसूली करना सरासर गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 जिंदाबाद। नो रोड नो टोल, नो रोड। इतने पुलिस कट्टा दी है, ये सारा गुंडागर्दी चला दी है। जिन्ने भी मुलाजिम इतने लगे बाहर से, जिन्ने भी लगे सारे चिट्टा व्यापार करा देता है और कोई भी लोकल की कोई फैसिलिटी दे इतों कोने घा बड्ढन जाना अगे या कोई तेल लैन जाना उनका भी टोल कटवा सब गए। जोल्ले तक रोड कंप्लीट नहीं होता असें टोल नहीं बनते ना, और वास्ते भावें साढ़े पर्चे लान भावें असें लाठी चार्ज कर जो मर्जी कर। असें तो सनाई मीडिया ने और अस पूरी गौरमेंट इसी सुनाना चाहते कि जोल्ले तक रोड कंप्लीट नहीं होया आ टोल नहीं लगन देना। कट्टिया ऑटो वाले ने उन्हें 2 लेडीज पाली अपनी फैमिली दियां और उसी असें पैसे वापस दो। जोल्ले मैं मैनेजर की पूछे तू कल कट्टिया उन्हें बदतमीजी की सारे कन्नै, ठीक है। मैं जो खड़ोता आईटीआई साहब आखते कि मैनेजर तेरे को माफी मंगता है और बाद उन्हें एक बयान दिता कि टोल अस नहीं कट्टा, टोल राती पुलिस कट्टा दी। इन्नी गल उन्हें आखी डीडी साहब, उन्हें आखिया पुलिस राती टोल कट्टा दी। और टोल प्लाजा के खुलने से जहां पर काफी सारी हमारे लोकल किसान भाइयों को भी दिक्कत आ रही है। हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई भी टोल जो है ये किसी भी किसान भाई से या किसी भी गाड़ी वाले से यहाँ पर कोई भी टोल काटा ना जाए। प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अगर आज से ये टोल प्लाजा यहाँ पर बंद नहीं किया गया, टोल काटना लोगों का बंद नहीं किया गया,
तो कल से हम सभी यहाँ के जितने भी मठ विधानसभा में हमारे गांव आते हैं, सब जहाँ पर आंदोलन के लिए सब किसान भाई और यहाँ के लोकल लोग, सरपंच, पंच, एमएलए, बीडीसी, डीडीसी, सब हम इकट्ठे यहाँ पर बैठ के, जहाँ पर अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे। हम प्रशासन से पहले ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस टोल प्लाजा को बंद कर दें। जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर ये कोई भी किसी भी व्यक्ति से टोल ना काटा जाए। यही हमारी प्रशासन से आग्रह, हाथ जोड़कर अपील है। आप देखिए कि आज जो लोगों का रोष था, कल इन्होंने हमारे से बात करके टोल को बंद किया गया और रात को इन्होंने दोबारा जो हैवी गाड़ियाँ थी उन पर खोला गया। हमारा कहने का मतलब यही है कि आप जो इन्होंने लैंड एक्वायर की थी, आज तक उनको लोगों का कंपनसेशन नहीं मिला है। उनका कंपनसेशन दिया जाए और जो 20 किलोमीटर इन्होंने दायरा बोला है, उसके जो दायरे में लोग आते हैं उनको कैसे इलेक्शन देनी है, किस तरीके से देनी है, उस पर थोड़ा हमें रिटर्न में चाहिए। ऐसा ना हो कि कल आज हम उठ के चले जाएं, कल दोबारा ये शुरू हो जाए। तो कल भी यही इशू रहा, आज भी यही इशू रहा। ना तो कोई जो सुविधा यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, ना तो कोई सुविधा है, कोई टॉयलेट की, बाथरूम की, कोई फर्स्ट एड की कोई सुविधा नहीं है। और रातों रात इन्होंने जो टोल लगाया गया है, लोगों में बहुत इसमें इस बात पे रोष है। और ना ही जो साइडों पे कहीं कनेक्टिविटी है, ना उसको पूरा किया गया है। उसी के संदर्भ में आज जहाँ पे दोबारा लोगों ने प्रोटेस्ट रखा और इन्होंने लोगों की यही मांग है कि हमें रिटर्न में चाहिए। हमें कब तक इसका जो भी कंपनसेशन मिलेगा, कब तक मिलेगा, और जो इसका जो क्राइटेरिया है कितने किलोमीटर का है, वो हमें रिटर्न में चाहिए। और लोगों की जो जितनी भी सुविधाएं, जब तक उसका हमें रिटर्न में नहीं दिया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। उधमपुर के जखैनी चौक में आज एक राहगीर को बचाने के चक्कर में वहां से गुजर रहे वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते गाड़ी पलट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में ना तो राहगीर और ना ही वाहन चालक को कोई नुकसान हुआ है। ये हादसा पेश आते ही वहां अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने गाड़ी को क्रेन की मदद से हादसे का शिकार हुई गाड़ी को वहां से हटवा दिया। जम्मू में बसे रोहिंग्याओं को वापस इनके मुल्क म्यांमार भेजने के मामले पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है और भाजपा हालांकि रोहिंग्याओं को बाइज्जत उनके मुल्क वापस भेजने की वकालत कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर रोहिंग्याओं को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और आइए आपको बताते हैं क्या कहना है इन दोनों के नेताओं का। इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशन में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी सुंजमा के एरिया में, वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा। सबको विचार करके इज्जत के साथ इनको वापस अपने मुल्क में भेजना चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं, म्यांमार के रहने वाले हैं, वहाँ हालात खराब हुए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी है और रोगियों का मसला हर बार जब चुनाव आते हैं या संवेदनशील मुद्दे को उठा करके लोगों की भावनाओं के साथ टच करती है। कई बार कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इनको किसी जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देते। ये बात तो है, किसी ने रोका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को बिजली पानी बंद करने का अधिकार है और कोई भी, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैं। आप किसी को भूखा प्यासा नहीं मार सकते, जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह निर्देश हैं। लेकिन उससे मसले का हल तो नहीं होना है। वो तो सरकार का काम है किसका पानी दे, किसका बंद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति क्यों करती है,
क्यों नहीं ऐसे कदम, ठोस कदम उठाती कि इस मसले का हल कर दें, ताकि वो कहीं दूसरे राज्य में उनको बसाया जा सके। ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया है UN कमीशन के तहत। इसलिए बीजेपी को सिर्फ राजनीति करने से बेहतर होगा कि इस मसले का हल करें और कहीं इनको सुरक्षित जगह पे जम्मू से बाहर बसा सकते हैं। बसा ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। देखिए, हम कहते हैं कि ठोस और मजबूत हल करना चाहिए बीजेपी को केंद्र सरकार में बैठे हुए, क्योंकि कई बार वही ये मसला उठाते आए हैं और राजनीति करते आए। चिनाब दरिया पर इंद्री परगवाल और रजौरिया को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पुल का नींव पत्थर साल 2018 में रखा गया था और आज करीब 6 साल बीतने के बावजूद भी ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत ने आज इस निर्माण कार्य का जायजा लिया और बताया कि इस काम को पूरा करवाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी इसकी जानकारी ली और इसे हर हाल में दिसंबर 2025 तक पूरा करने का आश्वासन दिया। जैसा मुझे बताया गया है कि दिसंबर 25 अगले साल दिसंबर तक इसका टाइमलाइन है कंप्लीट करने का, पूरा करने का। हमारी कोशिश होगी, मैंने इंजीनियर्स के साथ, मेरे साथ SDM साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स हैं, यहाँ के कंसर्न इंजीनियर्स हैं और जो कंपनी इसको कर रही है उसकी मैनेजमेंट भी साथ है, जहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ हैं और यहाँ के जो स्थानीय निवासी भी हैं, जो बेनिफिशियरी मैं कह सकता हूँ, वो भी साथ हैं। सभी से विचार विमर्श हुआ है, डिस्कशन हुई है, पूरा जायजा लिया गया है। तो एक पॉइंट ये भी आया है कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जो पैसा है वो अगर अवेलेबल होगा तो 2025 दिसंबर तक ये पुल कंप्लीट होगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि जिस गति से ये पुल का काम चल रहा है इसको और गति दी जाए। फंड्स की बात है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनसे बात करके या किसी भी सीनियर की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, उनकी मदद लेके, उनकी सपोर्ट लेके फंड्स मुहैया कराए जाएंगे और कोशिश यही होगी कि दिसंबर 25 तक इस पुल का काम जो है पूरा हो। जिला पुंछ की तहसील हवेली में सेना की 39 RR द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साहिर ख्वाजा में फुटबॉल लीग का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में स्थानीय युवाओं की जोरदार भागीदारी देखी गई, जिसका उद्देश्य उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रखना था। टूर्नामेंट के पहले दिन 4 स्थानीय टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जबकि दूसरे दिन फाइनल मुकाबला हुआ। फाइनल में लेडर FC ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल लेडर ख्वाजा की टीम को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर ली। समापन समारोह में सेना के 39 RR अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपल और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। विजेता टीम को 10,000 रुपए और उप विजेता टीम को 5,000 रुपए के नकद पुरस्कार के अलावा मेडल भी भेंट किए गए। हौसला सबको दिखाते रहे। यहाँ पे आर्मी ने 2 दिन का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया फुटबॉल। ये पहली बार यहाँ पे जो है आर्मी ने फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया। वो लीग्स मैच हुए, उसके बाद जो आज 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी, सेडी FC और हायर सेकेंडरी सेडी ख्वाजा। और सेडी FC ने ये जो मैच आज 1-0 से विन किया और मैं बधाई देता हूँ, मेरी टीम ने वो विन किया। हालांकि जो रनर अप टीम थी उनने भी बड़ा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया। और गेम का ये होता है कि कभी कभी जो है अच्छी टीम्स जो है वो नाकामयाब रहती। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन आर्मी से और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह के टूर्नामेंट्स बार बार करवाएं। बहुत सारे जो नौजवान हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने नौजवान को
कि जो है ड्रग्स और इस तरह की जो लान की नशे उनसे दूर रहें और स्पोर्ट्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वॉल्व हों। 39 RR हाड़ी बुड्ढा जो है उन्होंने इन दिनों में एक यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सेडी ख्वाजा को चुना और फुटबॉल का एक लीग करवाया और उस लीग का नाम दिया हाड़ी बुड्ढा जो है फुटबॉल लीग। और कल उसकी ओपनिंग थी और आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। और ये दूर दराज और गाँव में जितने लोगों को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, खासकर नौजवानों को, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। और जितनी भी तारीफ़ की जाए इंडियन आर्मी की, खासकर 39 RR की, वो अलग अलग एरियाज़ में, खासकर दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कोई नहीं पहुँचता, वो इंडियन आर्मी जो है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और इस सिलसिले की कड़ी यहाँ पर आज टूर्नामेंट, आज उसका फाइनल मैच था। आज उसका फाइनल मैच हाई सेकेंडरी स्कूल सेडी ख्वाजा और सेडी FC के बीच खेला गया और एक बहुत बड़ा रोमांच था। और इंडियन आर्मी की यहाँ पर जो पब्लिक रिलेशन है, उसका बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छा जा रहा है और डेवलपमेंट के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा, सद्भावना के तहत बहुत से प्रोग्राम करवा रही है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 दिन का ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसका इनेकाद किया गया, जो इंडियन आर्मी की तरफ से था। तो इसमें 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कल जो है 2 मैच हुए और आज इसका फाइनल खेला गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहें, ना कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या ड्रग्स जैसी जो इस वक्त एक लानत जो है इस वक्त हमारी सोसाइटी में फैल चुकी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा भी इंडियन आर्मी इस तरह के इनिशिएटिव लेगी। अपना हौसला सबको। जम्मू के मड ब्लॉक के गांव चड़काली में मात्र एक दिन पहले सड़क पर की गई ब्लैक टॉपिंग उखड़ने लगी है। ब्लैक टॉपिंग के उखड़ने से सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता की भी पोल खुल चुकी है। स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति बेहद रोष देखा जा रहा है, जिन्होंने इसकी जांच करवाने की मांग की है। लोगों के मुताबिक उनसे वसूले जा रहे टैक्स के पैसे की बर्बादी की गई है, जिसका सरकार को हर हाल में संज्ञान लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ MLA ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਢੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਢੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਲਿਆ ਜਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ, ਡੀ ਕੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪੂ ਵੀ ਆਓ। 7:30 ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਅਰਥ ਵਰਕਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਕਰਾ ਮੈਟਰਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਈ ਦੀ है, कैंकरी पे दी चाहे नहीं पे दी, ये हाथों से उतर रही। देखो आपने देखा आगे मौके पे सब लोग पब्लिक इकट्ठी हुई है। लेकिन मैं महकमे पे दोष लगाऊंगा, जो डी है, जेई है, एक्शन है, ये कहाँ सोए हुए हैं लोग महकमे वाले। नहीं, बर्बाद तो हुआ है लेकिन होने नहीं है ना देंगे हम लोग। पब्लिक किस लिए है? पब्लिक आजकल जागृत है देशराज जी, उनको पता है जी हमारे टैक्स का पैसा है। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे जी, पब्लिक वाले नहीं छोड़ेंगे जी। ऊपर तक जाना पड़ेगा जी, ऊपर तक भी जाएंगे, LG के पास भी जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएंगे जी। लोग ऐसे थोड़े पैसा बर्बाद होने देंगे। ਤੇ ਮਾਰੋ ਕੱਲ ਅਜੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਕੇ ਕਰਨਾ ਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਟੰਗਾਈ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ नहीं कोई सुनयान लाता दे। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।